हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने बेसिक अकाउंट्स जो है वो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, आपके सेमेस्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आप अपने फंड्स को मैनेज किस तरीके से करेंगे, आपके लिए रुपीज़ जो है, आपके लिए जो अमाउंट है वो कितना वर्थ है, ठीक है। आप सामने वाले से आज पैसा लेना पसंद करेंगे कि कल पैसा लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि आज जो वैल्यू है किसी रुपये की वो फ्यूचर में जाके डिग्रेड हो जाएगी, है ना, और इसी रुपये की पास्ट में वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा कि हमारे टाइम पे तो 100 रुपये में पूरा घर चल जाता था, ठीक है। यहाँ हमारे टाइम में तो 500 रुपये में बहुत अच्छे से हम लोग ज़िंदगी जी लेते थे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, 500 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं वर्थ होता, ठीक है। आप मूवी दिखाते हो उसमें आपके 500 रुपीज़ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी, इसका रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई जो बढ़ रही है, मनी की वैल्यू जो कम हो रही है इन रिस्पेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करो या उसको खर्च करो, जो भी आपको करना है वो उसकी वैल्यू के हिसाब से करो, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न उसकी वैल्यू जो कम होगी उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको खर्च कर लेना चाहिए, ठीक है। जो काम आप आज इन्वेस्टमेंट करके कर पाओगे 10 साल बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई भी साथ में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या कि जो रुपये आप आज कमा रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है कम है, इसलिए हम लोग को उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, लॉजिकली, अच्छे से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको ये कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास आज 5,000 रुपये हैं, ठीक है, तो वो इन फ्यूचर उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आप ये भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है मेरे साथ देखेंगे। फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज आपके पास कितने हाथ में रुपए, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपीज़, जिसकी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो वो अमाउंट, ठीक है। 5,000 रुपीज़ इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आई। अब आई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट। आप ये 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करोगे अगर, तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये आपका वो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। अब देखो आपको जो रिटर्न मिलता है बैंक में या कहीं पर भी वो कंपाउंडिंग बेसिस पे मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज़ पे एक साल में आपको अगर 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो 5,500 रुपीज़ हो गए। अब अगली बार आपको 5,500 पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसमें जुड़ेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इस टाइप से। तो उसको बोलते हैं अपन कंपाउंडिंग होना पैसों की, पैसे जो मल्टीप्लाई होते हैं अपन के, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है, ठीक है। तो आपकी क्या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, मतलब कितने टाइम में आपका वैल्यू कंपाउंड हो रहा है, एक साल बाद आपका जो अमाउंट आएगा उस पर आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। कभी कभी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी चलती कहीं कहीं पर, कि आपका 6 मंथ्स बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको अगली बार जो आफ्टर 6 मंथ्स मिलेगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कंपाउंडिंग कैसे हो रही है आपकी, ईयरली हो रही है, मंथली हो रही है या 6 मंथली हो रही है, वो होता है आपका एन। और टी मतलब कितने टाइम के बाद की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो। आप ये निकालना चाह रहे हो आपकी 5,000 रुपये की 7 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो ये टी स्टैंड्स फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जिस अमाउंट की आपको वैल्यू निकालनी है फ्यूचर में, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में आई मतलब इंटरेस्ट रेट, एन मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आ जाएगा होल में एन इंटू टी, मतलब ये जो अपन का नंबर ऑफ कंपाउंडिंग था, और इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी बार ही कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आपकी 5,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 7 ईयर्स, ओके। तो यहाँ से आप अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक वैल्यूएशन टेक्निक्स। अब आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। वैल्यूएशन आपके 2 टाइप के होते हैं, एक कंपाउंडिंग टेक्निक होती है, एक डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है। कंपाउंडिंग अब देखो आप लोग क्या है, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, अपने इनफ्लोज आउटफ्लोज बहुत सारे होते हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कौन सा इनफ्लो उसके लिए आज अच्छा है, कौन सा इनफ्लो उसके लिए कल अच्छा है, या कौन सा आउटफ्लो उसको आज पैसे दे देने चाहिए, कौन सा आउटफ्लो उसके लिए फ्यूचर में अच्छा है। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए आपके पास 2 टेक्निक्स होती हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक।
कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब जिसमें आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हो अपने प्रेजेंट कैश फ्लो की, प्रेजेंट कैश इनफ्लो की, ठीक है। डिस्काउंटिंग में आप क्या करते हो, फ्यूचर वैल्यू निकालते हो आप अपनी प्रेजेंट इनफ्लो की, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग निकालते हैं, ठीक है। इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी हो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + RR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर जो है इसमें से ही ये वाला फॉर्मूला डिराइव्ड है ना, PV इज इक्वल्स टू एफ ये फ्यूचर वैल्यू, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाके ये चीज़ डिवाइड में हो जाएगी 1 + R⁴n। इससे आप क्या निकालोगे कि अगर आज आपको मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको आज नहीं लोगे, आप उसको 7 साल बाद लोगे, तो उस 7,000 रुपये की वैल्यू क्या बचेगी आपकी। तो इसमें आप क्या निकालोगे, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से आज पैसे ले रहे हो तो आप उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, 7 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं बिजनेस में, उसके आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालने में ये फॉर्मूलेज काम आते हैं। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।